में बात करेंगे आज लंकाधिपति रावण जी के कुछ बारे में, कुछ ऐसी बातें जो आपसे छुपाई गई। दोस्तों, श्रीलंका के लोग आज भी रावण को जिंदा मानते हैं। वह कहते हैं कि लंकेश आज भी मौजूद हैं। कहते हैं कि कोलंबो से 150 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा नामक स्थान पर घने जंगलों में रावण के शव को ममीज के रूप में सुरक्षित किया गया है। इसकी रक्षा वहाँ के भयानक जानवर करते हैं। यहाँ वो भी गुफा है जहाँ रावण ने कभी कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण शिव भक्त की उपाधि प्राप्त हुई थी। दोस्तों, कहते हैं कि जिस ताबूत में लंकाधिपति का शव रखा गया था, उस पर खास तरह का लेप लगाया गया है। इस कारण यह शव वैसा का ही वैसा है। कहते हैं कि इसके नीचे बेशकीमती खजाने होने का दावा कई बार लंकाई सरकार कर चुकी है। कहते हैं कि रावण की अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भाई विभीषण को दी गई थी, पर भाई विभीषण ने राजगद्दी के लालच में शव को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया था। उसके बाद रावण के शरीर को नागलोक के लोग अपने साथ ले गए थे। वे जानते थे कि रावण की मौत क्षणिक है, यह फिर से जीवित हो सकता है। वो सोचने लगे कि जिस तरह लक्ष्मण जी का शरीर संजीवनी से जीवित हो गया था, उस तरह रावण भी जीवित हो जाएगा। उन्होंने कई कोशिश की रावण को जीवित करने की। फिर उन्होंने इस शव को सुरक्षित करने के लिए रसायनों का प्रयोग किया और उसे सुरक्षित कर लिया। ऐसी मान्यता है दोस्तों। आप और हम रावण को चाहे कितना भी क्रूर माने, चाहे कितना भी दुष्ट माने, रावण जैसा भी हो, वो परम विद्वान था। तो फिर भी उसमें कई बुराई थी। आज जानेंगे रावण के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस वीडियो में। हम जब रावण को सबक सिखाने के लिए, सीता माता को छुड़ाने के लिए लंका जाते हैं, तो समुद्र पार करने से पहले एक रात उन्होंने यज्ञ करने की तैयारी की। रामेश्वरम में शिव की पूजा करने का उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि वे जानते थे कि शक्तिशाली रावण से युद्ध करने जा रहे हैं। उन्हें महान पंडित की आवश्यकता थी, परंतु उन्हें कहीं महान पंडित न मिल सका। कहते हैं कि किसी ने उन्हें बताया कि लंकेश ही महान पंडित हैं और उन्हें लंकेश को वहां बुलाने का न्योता दिया। लंकेश परम शिव भक्त थे। वो इस बात को नकार नहीं सके और वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचकर विधि विधान से वो यज्ञ संपूर्ण किया और भगवान शिव जी को नमन करते हुए वापस चले आए। वह परम शिव भक्त था, इसलिए वह इस बात को टाल नहीं सका। कहते हैं कि रावण के पास एक ऐसा भी पुष्पक विमान था जिसे उसने अपने ही भाई कुबेर से छीना था। यह विमान बहुत ही अद्भुत था। इसका निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। इसी कारण उन्हें शिल्पी भी कहा जाता है। यह विमान सवारी के हिसाब से अपने आप को छोटा या बड़ा कर सकता था। श्रीलंका की हवाई अड्डे से मिली जानकारी के हिसाब से कहते हैं कि रावण के 4 हवाई अड्डे थे। गुरुलोपोथा, दूसरा तोतुलुपोना, चौथा वारियोपोला और 5वां होसोनगोड़ा। कहते हैं कि होसोनगोड़ा अड्डा नष्ट हो गया था, जिसे हनुमान जी ने लंका जाते समय भस्म कर दिया था। रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था। रावण के पिता महर्षि विश्रवा एक ब्राह्मण थे। उनकी माता कैकसी एक राक्षसी कन्या थी। रावण ने कई ग्रंथों की रचना की। लाल किताब जिसे आज ज्योतिष चलाया करते हैं, इसकी रचना भी रावण ने ही की थी। रावण भोलेनाथ का परम भक्त था। वह शिव भक्ति में इतना लीन रहता था, उसने शिव शंकर को कैलाश से ले जाने की ठान ली थी। उसमें इतना बल था कि पूरे कैलाश को अपनी भुजाओं में उठा सकता था। कहते हैं कि जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, तो भगवान शिव जी गुस्से में आकर अपना पैर कैलाश पर्वत पर मार देते हैं, जिससे रावण का हाथ वहीं दब जाता है और रावण उनकी स्तुति गान करने लगता है। उनकी स्तुति आगे चलकर शिव तांडव स्तोत्र के रूप में कहलाई जाती है। कहते हैं कि रावण चारों वेदाओं का ज्ञाता था। इतना शक्तिशाली था कि उसके पुत्र मेघनाथ का जब जन्म हुआ, तब उसने ग्रह नक्षत्रों की चाल को बदल दिया था, ताकि उसका पुत्र अमर हो सके। परंतु आखिरी समय में शनि ने अपनी चाल बदल दी थी, परंतु बाद में रावण ने शनि को भी बंदी बना लिया था। वह इतना शक्तिशाली था कि
उसने मृत्यु तक विजय प्राप्त करने की ठान ली थी। रावण का साम्राज्य शुभ अभालय, कुशद्वीप, अंगद्वीप, मलद्वीप तक फैला था। मलयद्वीप जो आपकी मलेशिया के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं कि रावण को यह भी वरदान था कि उसका वध राक्षस, गंधर्व, देवता, पशु कोई नहीं कर सकता था। यही कारण था कि भगवान विष्णु को धरती पर इंसान का अवतार लेना पड़ा। विष्णु अवतार ने श्री रामचंद्र के रूप में रावण का संहार किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ने माता सीता का हरण करके जो अधर्म किया, उसी के कारण उसका वध हो गया। दोस्तों, गलत रास्ते का गलत ही अंजाम होता है। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।